हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं अपना हम नेक्स्ट पार्ट। हम लोग कहाँ थे? हम लोग लगभग एक्सरसाइज 4.5 के हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम इस वीडियो में पर्टिकुलर इस चैप्टर को नहीं, सॉरी इस चैप्टर को नहीं, इस एक्सरसाइज को 4.5 को हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं फिनिश, है ना। दैट इज 15 से लेकर के हम 18 तक के सारे क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। ओके, देखो तो सिंपल सी बात है भाई, आपने अगर इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके देखो। आप जब तक बेस चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये सब सारे क्वेश्चन समझ में आने वाले नहीं हैं, है ना। और जो बच्चे कंटिन्यूअसली देखते चले आ रहे हैं ना, स्टार्टिंग से जो मेरे वीडियो जो देखते चले आ रहे हैं, ट्रस्ट करो वो बच्चे खुद इवन वो वीडियो का वो वेट भी नहीं कर रहे होंगे और वो खुद से लगा ले रहे होंगे। ऐसा होगा, आप बच्चे कमेंट करके बताओगे इस चीज़ को, है ना, कि हाँ सर हम ये जो क्वेश्चन है वो लगा ले रहे हैं, ठीक है। ओके चलो, अब जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, जो बच्चे कंटिन्यूअसली वीडियो देख रहे हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी अगर प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हमें उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करनी है। थोड़ा सा देखो बच्चे, क्या है ना कि आप थोड़ा सा खुद का एनालाइज किया करो कि क्या हम चीज़ें कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कैसे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उस प्रॉब्लम को कैसे दूर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये जो भी आप गलतियाँ कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे, वो थोड़ी सी आप कोशिश किया करो कि हम अगले क्वेश्चन में ट्राई करें कि हम ऐसी गलतियों को ना रिपीट करें, ना दोहराएं। समझ में आ रही मेरी बात? ओके चलो देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखो जी, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। कह रहा है कि फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दे दिया गया है दिस एंड शो दैट, ये आपको इतना दिखाना है, ए क्यू माइनस 6a² प्लस का 5 है प्लस का 11 इंटू आई है और इज इक्वल टू क्या है, 0 है ना। एंड फिर आपको जब ये आप दिखा लोगे, देन इसके बेसिस पे आपको फिर क्या फाइंड आउट करना है, आपको ए इनवर्स भी निकालना है। वो एडजॉइंट ए निकाल करके नहीं निकालना है ना, आपको इसके बेसिस पर निकालना है, ठीक है। अगर जब भी कभी ऐसी ये अगर ऐसा दे दिया कंडीशन, तो आप हमेशा याद रखो कि आप फिर इसके इतना आप एडजॉइंट नहीं निकालोगे, आप इसके बेसिस पे क्या करना है, आपको इनवर्स निकालना है। देखो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, ए क्यूब नजर आ रहा है, ए स्क्वायर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। देन अगर हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, देन हम फिर क्या करेंगे, हम फिर ए क्यूब निकालेंगे। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले आप क्या करो, आप वीडियो को पॉज करके आप पहले ए क्यूब निकालो या पहले आप ए स्क्वायर निकालो, और फिर आप देखो कि आप सही निकाल पा रहे हो या गलत कर रहे हो। चलो, तो वीडियो को पॉज करो और पहले आप ए स्क्वायर निकालो। तो निकाल लिया आपने, देखो कैसे निकाला। आपने कहा सर मेरे पास है ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 एंड 2 -1 3, ठीक है भाई। हमें निकालना है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। रख देते हैं वैल्यू। देखो वैल्यू हमारी कितनी कितनी है, ए देखो ए कितना है मेरे पास, 1 1 1 1 2 -3 एंड 2 -1 3 इंटू, फिर से हम ए रख देते हैं, तो 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। देखो अब जिन बच्चों ने निकाल लिया, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो कैसे निकाल रहे हैं, देखो क्या करते हैं, बहुत आसान सी चीज़ मैंने आपको बताई है। रो इंटू कॉलम का हमेशा क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। चलो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की हम बात करते हैं, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 ही आएगा। फिर 1 इंटू 1 प्लस का 1 ही आएगा। फिर 1 इंटू 2 प्लस का 2 आ गया। ओके, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात करते हैं, तो 1 इंटू, देखो 1 इंटू 1 दैट इज 1 आएगा। फिर 1 इंटू 2 प्लस का 2 आएगा। फिर 1 इंटू माइनस का 1 माइनस का 1 आएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की बात करते हैं, ऐसे करते हैं, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू -3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। 1 इंटू प्लस का 3, तो प्लस का 3 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसी तो करेंगे ना, आप ऐसे तो कर रहे हो ना। उसके बाद हम देखो बात करते हैं फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 इंटू, सॉरी 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1 प्लस का 2 हो जाएगा। फिर माइनस का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 हो जाएगा। 2 इंटू 2 प्लस का 4 हो जाएगा। माइनस का 3 इंटू माइनस का 1, तो देखो भाई माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ऑलरेडी यहाँ पर प्लस होता है, तो प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, नाउ हम बात करते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम की, तो 1 इंटू 1, फिर 2 इंटू -3 माइनस का 6, माइनस का 3 इंटू 3 माइनस का 9 हो गया। ना हम बात करते हैं देखो थर्ड रो की, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, माइनस का 1 इंटू 1 दैट इज माइनस का 1, 3 इंटू 2 प्लस का 6। ओके, 2 इंटू 1 दैट इज 2, माइनस का 2 और
माइनस का 6, 2 इंटू 1 2, माइनस का 1 इंटू माइनस का 3 तो प्लस का 3, 3 इंटू 3 प्लस का 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये आपका कितना आ गया, 1 इंटू 1 वो सॉरी 1 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 4, और 1 से 1 कैंसिल, 2, 3 से 3 कैंसिल, 1 1 2 3, 3 माइनस 6 माइनस का 3, 4 7 8, 9 6 15 और 1 चला गया, माइनस का 14। अच्छा, उसके बाद 2 6 8 माइनस 1 कितना बचेगा 7, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 6 और 3 2 5 9 14। तो ये आपका कितना आया, ए स्क्वायर आया। ओके ठीक है, 7 माइनस 6 2 2 माइनस 1 माइनस 3। एक मिनट, देखो यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पर आपके पास होगा, देखो 2 इंटू 1 2, ठीक है, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, और 3 इंटू माइनस 1 कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। तो अगर यहाँ पर माइनस का 3 है तो यहाँ पर भी कितना होगा आपके पास, माइनस का 3 होगा, है ना। तो ये आपने क्या निकाल लिया, ए स्क्वायर, आपने ए स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, आपका ए स्क्वायर ठीक है। ओके, आपने अगर ए स्क्वायर निकाल लिया तो आप क्या निकालो, आप ए क्यूब निकालो। देख लो आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो रिवीजन करा रहा है। आपने जो भी चीज़ें स्टार्टिंग से, जो भी आपने मैट्रिक्स से आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है ना बच्चे, ये सारा का सारा देखो एक है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी सारी की सारी जो चीज़ें ना वो रिवीजन करा रही हैं। तो ना हम बात करते हैं अपने ए क्यूब की। ठीक है, चलो ए क्यूब निकाल लिया जाए। तो ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए क्यूब का मतलब होता है भाई ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, ए स्क्वायर की वैल्यू देखो हम रख देते हैं कितनी, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14। ठीक है, इंटू ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ठीक है, चलो देखो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ओके, तो कितना आ जाएगा आपके पास। ओके देखो ध्यान से करते हैं, 4 2 2, फिर देखो 4 का 1 में 4, फिर 2 का 2 में 4, फिर 1 का माइनस 1 में माइनस 1, फिर 4 का 1 में 4, 2 का माइनस 3 में माइनस का 6, फिर 1 का 3 में प्लस का 3, फिर 3 माइनस 3 का 1 में माइनस 3, 8 का 1 में प्लस 8, माइनस 14 का 2 में माइनस का 28। ओके, अच्छा, फिर माइनस 3 का 1 में तो माइनस 3, 8 का 2 में प्लस का 16, और माइनस 14 का माइनस 1 में यानी कि प्लस का 14। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखते हैं, माइनस 3 का 1 में माइनस 3, माइनस सॉरी 8 का माइनस 3 में, है ना, तो 24 माइनस का 24, माइनस 14 का 3 में, माइनस 14 का 3 में, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14 42 42। ठीक है, अच्छा 7 का 1 में 7 माइनस 3 का 1 में माइनस का 3, और 14 का 2 में प्लस का 28। ओके, नाउ 7 का 1 में 7, माइनस 3 का 2 में माइनस का 6, और 14 का माइनस 1 में माइनस का 14। ठीक है, उसके बाद 7 का 1 में दैट इज 7 माइनस 3 का माइनस 3 के साथ तो प्लस का 9, और 14 का 3 के साथ तो 14 3 जा 42 प्लस का 42। यही तो आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना आ गया भाई, 4 2 2 दैट इज 4 8 4 4 8 और माइनस 1 तो कितना बचेगा 7, और देखो 6 में से माइनस 3 गया, कितना बचेगा माइनस का 3, और माइनस का 3 प्लस का 4 तो कितना बचेगा 1। देखो माइनस का 28 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 20, और 20 माइनस का 20 और माइनस का 3 तो कितना आएगा माइनस का 23। ठीक है ना, यहाँ देखो कितना हो जाएगा ये आपका 16 और 14
30 और -3 तो कितना हो जाएगा 27। ये सभी ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 24 और -3 कितना हो गया, ये आपका हो गया 27 और -42 27 तो 9। ओके, तो कितना हो गया 69 है ना। और कैसे माइनस का, क्योंकि सभी के पास माइनस है। ओके, फिर 7 में से 3 आपके पास कितना बचा 4 और 4 + 28 कितना हो गया 32। 7 - 6 - 14 तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचेगा 1 - 14 दैट इज कितना बचा -13 7 + 9 + 42 तो कितना हो गया, सभी ऐड हो जाएंगे तो 9 - 7 16 और 2 18 8 और 4 5 58। तो ये आपका आ गया। फाइनली आपने क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया ए क्यूब। बोलो ए क्यूब आपने निकाल लिया। भाई जब आपने ए क्यूब निकाल लिया तो आपको करना क्या है, आपको देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है। अपनी कॉपी में देखो, आपने कहा सर मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है ए क्यूब -6a² + 5a और +11i। इसकी वैल्यू हमें क्या दिखानी है, हमें इसकी वैल्यू दिखानी 0। तो हम पहले LHS लेकर के कर रहे हैं, ये हमने LHS ले लिया। चलो वैल्यू रखते हैं इसकी ए क्यूब, ठीक है। तो देखो आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने ए क्यूब की वैल्यू निकाली है, कितनी आई है 8 7 1 -23 27 -69 और 32 -13 और 58 फिर -6 इंटू ए की देखो वैल्यू कितनी है दी गई है क्वेश्चन में 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। फिर क्या है प्लस का 5 है 5 इंटू ए, फिर से वही। अच्छा एक मिनट, ये देखो a² है, सॉरी -6a² है ना, -6a² है। तो यहाँ पे हम a² वाली वैल्यू रखेंगे ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली वही कहानी है ना। तो आपने कहा सर यहाँ पर क्या है मेरे पास, देखो -6 इंटू a²। क्या आपको a² की वैल्यू पता है? देखो हाँ, वहाँ से हमने a² देखो मैंने निकाला है अपनी कॉपी में, देखो तो कितना है a² की वैल्यू 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 14। उसके बाद +5a, ए की वैल्यू देखो रख लेते हैं कितनी है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फिर क्या है प्लस का 11 इंटू आई हमारा यहाँ पे हम आई को हम कौन सा मैट्रिक्स लेंगे 3/3 का लेंगे, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। पहले तो हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो देखो कितना हो जाएगा, ये तो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा एक स्टेप थोड़ा सा और बचा लेते हैं, एक स्टेप दो दूसरी स्टेप हम इसको देखो खत्म कर देंगे। तो इसको तो फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं 8 7 1 -23 8 7 1 -23 और 27 -69 32 -13 58 माइनस का देखो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 24 और 12 और कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा -18 और ये कितना हो जाएगा 43 48 और ये कितना हो जाएगा 14 का टेबल 14 ओके 14 84 होगी 84, ठीक है 14 से 84 यानी कि 84 हो जाएगा। और 6 7 जा कितना हो जाएगा आपका कितना हो गया भाई 7 42 ओके 18 माइनस का 18 और सेम वही 14 से 84। अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस रहेगा है ना ये, और देखो हम माइनस का मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, बात समझना, हम केवल अभी 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर से 14 6 84 यानी कि 14 से 84 होता है तो 84 प्लस 5 सॉरी 5 का मल्टीप्लाई करना है ना, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितना हो जाएगा 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15 प्लस
इसका भी मल्टीप्लाई कर दें, 11 0 0 0 11 0 0 0 11 हो गया। फाइन, अब आपका आंसर आने वाला है। तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं जल्दी से। देखो थोड़ा सा और जगह बचा लेते हैं, अगले वाले एक स्टेप में बस और हम इसको कर देंगे। तो 8 है, माइनस का 24 है ना, ये देखो यहाँ पे माइनस है इसलिए ये माइनस हो गया ना। फिर उसके बाद प्लस का 5 है, फिर प्लस का 11 है, ये हो गया। फिर 7 है, 12 है, 5 है, 0 है, समझ रहे हो। फिर क्या है देखो 7 है प्लस सॉरी माइनस ध्यान से करोगे तभी हो पाएगा। -12 है, फिर प्लस का 5 है, फिर प्लस का 0 है। आपके पास क्या है सर? मेरे पास भी यही है। भाई आपका आंसर मैच करना चाहिए ना मेरे और आपके से, तभी तो हम लोग दोनों सही कर रहे होंगे। ओके, तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 1 है, फिर माइनस का 6 है, फिर प्लस का 5 है, फिर प्लस का 0 है। आपके पास क्या है सर? मेरे पास भी यही है। माइनस का 23 है, माइनस का 18 है, माइनस का 18 है, और प्लस का 5 है, फिर प्लस का 0 है, फिर 27 है, फिर माइनस का, एक मिनट यार, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्या बच्चे अभी नहीं बता रहे हैं। 27 है, फिर माइनस का 48 है, फिर प्लस का 10 है, और फिर प्लस का 11 है ना। ओके, नाउ लास्ट वाला माइनस का 69 है। अब देखो ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा? प्लस का 84 है, फिर इसका लास्ट वाला माइनस का 15 है, ठीक है, और क्या बचा? प्लस का 0 है। ना एक और टर्म देख लेते हैं, 32 है, माइनस का 42 है, प्लस का 10 है, और प्लस का 0 है। फिर यहाँ बीच वाला टर्म देखो, सभी का बीच वाला टर्म माइनस का 13, फिर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 18, फिर यहाँ देखो माइनस का 5, फिर यहाँ देखो 0, प्लस का 0, फिर लास्ट वाला टर्म देखो 58, फिर माइनस का 84, फिर प्लस का 15, फिर प्लस का 11। फाइनली अब इनको ऐड कर दिया जाए। चलो देखो ऐड करके देखते हैं। तो इज इक्वल टू हाँ 11 5 16, 16 और 8 24, प्लस का 24 और माइनस का 24 कितना हो गया बच्चे? 0। 7 5 12, 12 और माइनस 12 0, दैट इज चलो 12, और 12 माइनस का 12 दैट इज 0। 5 1 6 और माइनस का 6 0। 18 और 5 23, प्लस का 23 माइनस का 23 दैट इज 0। 10 और 11 21, 21 और 27 कितना हो जाएगा? 8 4 48, प्लस का 48 और माइनस का 48 0। माइनस का 15, माइनस का 69, ठीक है, 9 4 9 5 15, हाँ ठीक। 84 माइनस का दैट इज 0, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से सब 0 ही आने हैं, है ना भाई, क्योंकि हमें लाना ही क्या है? हमें लाना ही 0 है। आ रही बात समझ में? तो ये सारे के सारे हमारे क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। इसका मतलब हमने ये क्या कर लिया? हमने ये प्रूव्ड कर लिया, क्या? RHS, ठीक है। तो अभी हमने ये केवल फर्स्ट पार्ट किया है, समझ रहे हो आप ना। जल्दी से हम देख लेते हैं इसका सेकेंड वाला पार्ट। देखो जी जल्दी से हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है। मैंने कहा सर मेरे पास ये है a³ माइनस का 6a² प्लस का 5a और प्लस का 11i इज इक्वल टू 0 है ना। तो आप क्या कर दो? बाई मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स, आप दोनों साइड में क्या करो? ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा? देखो a³ इंटू ए इनवर्स माइनस 6a² इंटू ए इनवर्स प्लस 5a इंटू 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i ए इनवर्स, और इज इक्वल टू, आप इधर जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू ए इनवर्स तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? फिर से 0 ही हो जाएगी।
तो ए क्यूब इंटू ए की पावर -1 है, तो कितना बचेगा यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, माइनस 6a बचेगा, प्लस यहाँ पे केवल 5 बचेगा, और मान लो हम 5 के साथ क्या ले बचे, आई भी ले सकते हैं, केवल 5 इंटू 1 का मतलब क्या आई। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 11 आई ए इनवर्स बचेगा ना, इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि हम इस ए इनवर्स को हम इस तरफ भेज देते हैं। ठीक है, इस ए इनवर्स को हम इस तरफ भेज देते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपके पास यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 5i इज इक्वल टू माइनस का 11 आई का मतलब क्या 1 होता है, आई का मतलब क्या 1, तो ए इनवर्स। अब आप यहाँ से अगर ए इनवर्स को अगर आप छोड़ोगे, है ना, तो ए इनवर्स को आपने यहाँ से जब छोड़ दिया, मतलब आपने 11 को इधर ले आए, तो आप देखो माइनस का 11 1/11 ऐसे हो गया, और क्या बच गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 5i। तो अगर आप इस पूरे की वैल्यू अगर आप फाइंड कर लो, हाँ, तो वही आपका क्या होगा, ए इनवर्स होगा। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड, देखो मेरी बात समझो, हमें फाइंड करनी इस पूरे की वैल्यू ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये जो आपको जो ब्रैकेट में दिख रहा है, हम पहले इस वाले की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम -1/11 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही मेरी बातें समझ में? ओके जी, देखो, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, सो हमने कहा सर मेरे पास क्या है, मेरे पास है ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 5 इंटू आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर की, देखो आपने थोड़ी पहले वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी, ए स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है ना, तो कितनी है ए स्क्वायर की वैल्यू, देखो 4, आप अपनी कॉपी में देखो 4 2 1 और -3 8 -14 7 और माइनस का 3 और प्लस का 14। ओके, -6 इंटू ए की वैल्यू देखो कितनी है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 प्लस 5 इंटू आई की जगह क्या रखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लिया जाए फिर से, 4 2 1 -3 8 माइनस का 14 माइनस 6 6 6 6 12 माइनस का 18 12 माइनस का 6 18 प्लस 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ओके, ऐड कर लेते हैं, 4 - 6 प्लस 5 2 - 6, देखो 2 - 6, देखो हमेशा बीच वाला लेना ना, तो प्लस का 0। अब लास्ट वाले की हम बात कर लें तो 1, इसका लास्ट वाला क्या है माइनस का 6, देखो माइनस का 6, और इसका लास्ट वाला क्या है प्लस का 0। अब इसमें आ जाओ तो माइनस का 3, अब यहाँ पर देखो क्या है माइनस का 6, यहाँ पर क्या है प्लस का 0, बीच वाले में आ जाते हैं 8, तो 8, फिर यहाँ से देखो माइनस का 12, फिर यहाँ बीच में क्या है प्लस का 5, फिर अब लास्ट वाले में आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 14 माइनस का 14, फिर यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, देखो यहाँ माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 18, फिर यहाँ पर लास्ट में क्या है 0 है, उसके बाद 7, यहाँ पे क्या है माइनस का 12, यहाँ पर क्या है प्लस का 0, बीच वाले में आ जाते हैं माइनस का 3, यहाँ पर बीच में क्या है देखो ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6, यहाँ पर बीच में क्या है 0, लास्ट में आ जाते हैं 14, यहाँ पर लास्ट में क्या है 18, तो माइनस का 18 हो जाएगा, यहाँ पर लास्ट में क्या है प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर ले जाए, तो ये आपका हो गया 6 में से 5 गया माइनस का 1 और 4 - 1 दैट इज 3, कितना बचा आपके पास 3 बचा। ठीक, 6 2 - 6 दैट इज माइनस का 4, 1 - 6 माइनस का 5 आया, 3 - 4 माइनस का 5। ठीक है, ना इसकी बात कर लेते हैं, माइनस का 3 और माइनस का 6 माइनस का 9, 8 5 12 और 13, 8 5 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा 1, 14 - 18 दैट इज प्लस का 4, 7 - 12 कितना बचेगा माइनस का 5, 3 - 6 3 और
14 माइनस 18 कितना बचेगा? 4 माइनस का 4 और माइनस का 4 प्लस का 5 दैट इज 1। तो ये आपने इसकी वैल्यू निकाल ली फाइनली। आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था ये ना, आपने कहा सर जो मेरे पास ए इनवर्स है वो क्या है? वो है माइनस का 1/11 और इंटू ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 5i। और आपने देखो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो आप क्या करोगे? आप रख दोगे, तो माइनस का 1/11 इंटू इसकी वैल्यू देखो कितनी आई है, तो 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 9 1 4 माइनस का 5 3 और 1। सॉल्व कर लिया तो देखो कितना आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा भाई? ऐसा करते देखो 11 को बाहर ही छोड़ देते हैं और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/11 11 ही हो जाएगा और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का 3, ठीक है, ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में, जो प्लस है माइनस में, 9 माइनस का 1 माइनस का 4 5 माइनस का 3 और माइनस का 1। तो ये आपका फाइनल हो जाएगा क्या? आंसर ए इनवर्स। तो इस तरीके से करेंगे। आ रही बात समझ में? देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। आप मेरे को ये बताओ कि क्या 15 और 16 में कोई भी डिफरेंसेस है? बस डिफरेंस क्या है, ये बस अलग अलग नंबर दे दिए गए बट सेम पैटर्न आपका है ना। तो क्या करना है, देखो जी आपको इस क्वेश्चन को करना है ट्राई, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि सर हम ये कैसे चेक करें कि मेरा आंसर सही है गलत, मैंने आपको कई बार बताया बच्चे कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ से एक ऐप आता है, बहुत सारे आपको ऐप मिलेंगे, ठीक है ना। आप सर्च करो सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12th NCERT बुक, ठीक है। तो आपको एक ऐप मिल जाएगा, बहुत सारे ऐप हैं, है ना, जो भी आपकी जिसकी भी रेटिंग अच्छी हो आप उसको डाउनलोड कर लो और देखो, है ना। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसे क्या कर सकते हो कि आपको बार बार जो है ना, मतलब ऐसे बुक नहीं देखना पड़ेगा, या फिर मान लो आपको बुक नहीं खरीदना पड़ेगा सॉल्यूशन वाली, मतलब समझ रहे हो आप, जो रेफरेंस बुक खरीदते थे या फिर इस तरीके से कुछ, तो आपको वो नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये चीज़ यहाँ से कर सकते हो, बट ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं देखना है, पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ही अगर आपको लगता है कि आप फिर आंसर चेक करने के बाद ही आप करोगे, है ना, कि आप पर्टिकुलर ये देखोगे कि आपने कहाँ पर गलती की है। तो ऐसे नहीं करना कि ये रख लिया सामने ओपन करके फ़ोन में और उससे करे जा रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं बनेगा। तो पहले आप खुद से ट्राई करोगे, हाँ अगर ट्राई करने के बाद अगर आपको लगता है कि हम कहीं गलत किए हैं तो फिर आप देखो कि आप कहाँ गलत किए हो या फिर क्या चीज़ गलत हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से ट्राई करोगे और आप ये कमेंट करके बताओगे हाँ सर मैंने ट्राई किया है और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं वो सारी चीज़ें आपने करी हैं, आपने बुक डाउनलोड किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता है कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन हमें ये बताना है कि इसकी जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एड जॉइंट ए। पास समझना, ये आपकी डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एड जॉइंट ए, इस पूरे की जो वैल्यू होगी इसमें से क्या होगी। देखो देखने को कहने को ये आपका एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, ठीक है ना। ये सारी ये जो सारी जो थ्योरी है वो शायद हम थोड़ा सा मिस कर दिए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखो आपको रटना है। देखो वैसे भी आपके एग्जाम में आपका जो पैटर्न है उसमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अब जब तक आप पहले इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर नहीं समझोगे तो फिर आप क्या करोगे, फायदा नहीं होगा कुछ, ठीक है ना। देखो तो हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और हम डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन को करने का हम एक डायरेक्टली फॉर्मुला भी बना लेंगे उन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। देखो तो आपकी एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम दिया गया है ना, बेसिकली इस चैप्टर के रिगार्डिंग देखो आपकी बेसिकली 3 थ्योरम दिए गए हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, 3, ओके। तो मेन जो आपका जो इंपॉर्टेंट थ्योरम बचे वो है आपका थ्योरम नंबर 1। तो अगर आपको थ्योरम नंबर 1 अगर समझ में आ गया है, ठीक है, तो आपको थ्योरम नंबर जो 2 है, थ्योरम नंबर 3, उससे कोई बेसिकली मतलब नहीं है, लेकिन मेन जो हमारा जो थ्योरम है वो है हमारा थ्योरम नंबर 1। अब देखो थ्योरम नंबर 1 देखो क्या कहता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, इस क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट आंसर बताने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना जो थ्योरम है हमें सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। तो देखो जो पहले तो वहाँ यहाँ पर एक बात ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर कह रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने आपको सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताया था। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं कि जैसे आपने कहा सर मेरे पास ये कोई एक मैट्रिक्स था और हमारा कैसा होना चाहिए, स्क्वायर। पहली बात तो स्क्वायर होना चाहिए ताकि हम उसकी वैल्यू निकाल सके, ताकि हम उसका डिटर्मिनेंट्स ले सके, ठीक है ना। देखो मैट्रिक्स कभी भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक नहीं देता था, लेकिन जो डिटर्मिनेंट्स होते थे, डिटर्मिनेंट्स
हमारे किसी भी मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर वैल्यू देता था, किसी भी मैट्रिक्स का नहीं कह सकते, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का देता था। ये मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग बताया डिफरेंस क्या होता है इस मैट्रिक्स में और डिटरमिनेंट में। चलो, तो हमने कहा सर बच्चे ये हमारा जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, देखो बेसिकली हमारे मैट्रिक्स हम कहते थे सर हमारे दो तरीके के होते थे। तो अगर जिसकी डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है ना अगर 0 आ जाए तो हम उसको कहते थे सिंगुलर मैट्रिक्स। और मान लो आपने कहा 1 2 3 4, सपोज करो ऐसा नहीं होगा, शायद में भी होगा में भी नहीं होगा। आपने कहा सर अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें, अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लें तो अगर इसकी वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो हम इसे कहेंगे क्या, ये हमारा सिंगुलर है। मैंने आपको ये बताया था, ये आपका क्या सिंगुलर है। मान लो अगर आपकी कोई एक आपका कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी सी डी, और आपने इसका डिटर्मिनेंट्स लिया ए बी सी डी और आपने इसकी वैल्यू निकाली, और जो इसकी वैल्यू है मान लो 0 के इक्वल नहीं आई है, कोई भी नंबर आया है 1 2 3 4 कुछ भी नंबर, कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर आया है, तो आप इस केस में कहोगे कि मतलब क्या है कि पर्टिकुलर हमारे उस मैट्रिक्स की कोई एक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि उस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है। और हमारा जो मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर का है, वो 3/3 ऑर्डर का है, ध्यान से समझना 3/3 ऑर्डर का है। अच्छा, यानी कि सेम है, बात समझ लो, अगर सेम है तो हम इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में बेसिक सा फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो में भी 3/2 3/3 3 इस तरीके से हो सकता है, 3/1 इस तरीके का ऑर्डर का हो सकता है, लेकिन जो डिटरमिनेंट्स होता है वो हमेशा सेम ऑर्डर के होते हैं, है ना, हमेशा सेम ऑर्डर के होते हैं, मतलब 3/3 का होगा, 2/2 का होगा, 1/1 का होगा, तो ये सब हमारे डिटरमिनेंट्स होंगे। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे आपका ये जो एनसीईआरटी में जो थ्योरम नंबर जो 1 दिया है, हम पहले इस थ्योरम की बात करते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 देखो, ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आपकी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और आप इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या करते हो, एडजॉइंट निकालते हो, और उस एडजॉइंट से आप इस मैट्रिक्स को क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, समझ रहे हो, आपको एडजॉइंट निकालना आया है ना, ठीक है। तो ये कहता है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के इक्वल होगी, या इसकी जो वैल्यू होगी वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और इंटू आई के इक्वल होगी। अब हमें ये चीज़ थोड़ा सा समझना है बच्चे कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ठीक है। देखो बहुत ही आसान सी चीज़ है, ध्यान समझना, इसी में आपका ये आंसर छुपा हुआ है, ठीक है, इसी चीज़ में ये आपका जो है आंसर छुपा हुआ है। मेरी बात समझो, ये कह रहा है सर ऐसा है, बात समझो ऐसा क्यों है। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आपने कहा सर अगर मेरे पास, मान लो कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज करो कि आपने कहा सर मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A11, ध्यान समझना है यहाँ पे A12, ये सब शायद सारी चीज़ें थोड़ी सी मिस हुई हैं, ओके, तो A13, बट कोई बात नहीं, हम इसको कंप्लीट करते हैं। A21 A22 A22 A23 A31 A32 और A33, ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है। अच्छा, और आपने इसका मान लो एडजॉइंट निकाल लिया, है ना, आपने इसका एडजॉइंट ए निकाल लिया, मान लो आपने कहा सर मेरे पास ये कोई ए इज इक्वल टू कोई एक मैट्रिक्स थी और आपने इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकाल लिया। तो मान लो कि इस फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो एडजॉइंट ए आया है वो कैपिटल, हम इसके मतलब एडजॉइंट निकालने से पहले हम क्या निकालते थे, कोफैक्टर निकालते थे। तो कोफैक्टर, फर्स्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर कैसा है, अब वो आप जानते हो कोफैक्टर कैसे निकालते, तो हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली क्या है, बस हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, निकाला गया इस एलिमेंट फर्स्ट का कोफैक्टर, तो कितना आया, A11 आ गया। सेकेंड वाले का निकाला गया तो A12 आ गया, थर्ड वाले का A13 आ गया, ठीक है। सिमिलरली इस वाले का कैपिटल कैपिटल A21 आ गया, कैपिटल A22 आ गया, कैपिटल A23 आ गया, ठीक है, कैपिटल A31 आ गया, A32 आ गया एंड A33 आ गया। बोलो ये आएगा ना, आप इसका अगर एडजॉइंट निकालोगे, आप इसका एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट्स का अगर आप कोफैक्टर निकालोगे तो। अच्छा, फिर आपने बच्चे देखो यहाँ से आपने एक रूल और पढ़ा था, क्या, देखो बच्चे यहाँ से ध्यान समझना, आपने कहा कि सर अगर हम इस डिटर्मिनेंट्स की अगर वैल्यू निकालना चाहें,
या फिर इस मान लो अगर आपका ये अगर एक मैट्रिक्स होता, एक ये मैट्रिक्स होता, तो अगर आप इस मैट्रिक्स की अगर वैल्यू निकालना चाहोगे तो आपको इसका क्या निकालना, आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स लेना पड़ेगा। और आप इसको फिर फर्दर क्या करोगे, एक्सपैंड करोगे तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, तब जाकर के आपको जो है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए समथिंग कुछ भी मिलेगा। एक तो हमारे पास ये तरीका, तो जो हम एक्सरसाइज अपने फर्स्ट से करते चले आ रहे हैं, इस फोर्थ वाले चैप्टर में एक्सरसाइज फर्स्ट से जो हम करते चले आ रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जब आपने जब को फैक्टर जब निकालना सीख लिया था, तो मैंने आपको बताया था कि नहीं एक और भी तरीका है जिसके हेल्प से हम डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। कैसे? तो आपने कहा कि सर अगर हम किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट का अगर हम को फैक्टर निकाल लें, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा बच्चे कि मान लो अगर हम हमारी ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का हम क्या निकाल लें, हम सारे के सारे जितने भी हमारे जो फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का हम को फैक्टर निकाल लें। तो इन सभी का को फैक्टर देखो बच्चे कितना आया है, A11 A12 A13 आया है। फिर एक हमने ये बताया था कि अगर आप इन एलिमेंट्स के, है ना, इन को फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करो और फिर सभी को आपस में ऐड कर दो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी आपके किसके इक्वल होगी, वो आपके इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट मतलब पर्टिकुलर इस वैल्यू की इक्वल होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहा सर मेरे पास ये कोई एक मैट्रिक्स था, ये कोई एक मेरे पास डिटरमिनेंट था, हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। सपोज करो आपने इसको सॉल्व कर लिया और इसकी आंसर जो आ गई है वो मान लो ए जो मॉड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है वो मान लो सपोज करो 5 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 5 आ गया। अच्छा, तो आपने कहा क्या सर यही एक तरीका है? मैंने आपसे कहा था कि नहीं, एक और तरीका है। क्या? जब को फैक्टर जब आपने निकालना सीख लिया था तो आप ये कह सकते हो कि हम डिटरमिनेंट्स ऑफ ए देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? आपने कहा सर फर्स्ट रो, हाँ फर्स्ट रो है ये भी आपका फर्स्ट रो है, बट ये जो आपका फर्स्ट रो है वो क्या है, इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का को फैक्टर है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप A11 का A1 में मल्टीप्लाई करोगे, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 इज इक्वल प्लस A13 इंटू A13, तो भी आपको क्या मिलेगा, तो भी आपको आपका डिटर्मिनेंट्स मिल जाएगा। ये मैंने बताया था। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो। जैसे आपने कहा कि कोई जरूरी नहीं है, आपने मान लो कि आपने आपने फर्स्ट वाले कॉलम का क्या निकाला, आपने फर्स्ट वाले कॉलम का को फैक्टर निकाल लिया। फर्स्ट वाले कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपने उनके सभी का को फैक्टर निकाल लिया, दैट इज A11 A21 A31। तो आप ये भी कह सकते हो क्या कि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ये भी हो सकता है क्या, A11 इंटू A11 प्लस A21 इंटू A21, समझ रहे हो, A21 प्लस A31 इंटू A31। तो ये भी आपका इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू जो आनी होगी वो कितनी आएगी, 5 ही आएगी। अगर आई होगी तो 5 ही आएगा। इस तरीके से भी आप निकालोगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना। यानी कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था। अच्छा, फिर अगर मान लो आप इसके अलावा, जैसे आपने कहा सर हमारे पास ये जो फर्स्ट रो के जो भी एलिमेंट हैं, है ना, और हमने जब इनका कोफैक्टर निकाला सारे के सारे एलिमेंट्स का, तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट को हम फर्स्ट रो के कोफैक्टर से, मतलब हम इससे मल्टीप्लाई ना करके अगर हम किसी से भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब जैसे आपने कहा कि सर अगर हम क्या हो कि A11 हम मान लो इससे मल्टीप्लाई कर दें, A21 प्लस A12 और A22 प्लस A13 इंटू A23, तो इस केस में हमारी जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी, वो आती थी 0। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप देखो अपनी बुक में, आप देखो एग्जाम्पल नंबर कहाँ गया एग्जाम्पल नंबर 22 आपकी बुक में है ना, हमने ये प्रूव किया था, आ रहा है याद? इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी किया था। तो ये वही कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि अगर आप एलिमेंट्स तो पर्टिकुलर किसी रो का या किसी कॉलम का ले रहे हो, लेकिन आप जो कोफैक्टर है आप पर्टिकुलर उसी एलिमेंट के कॉलम या उसी एलिमेंट के रो को नहीं ले रहे हो, आप किसी और दूसरे अदर रो को मतलब फैक्टर को ले रहे हो, किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर को आप ले रहे हो, तो उस केस में बच्चे आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो यहाँ से आपको ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये पता किया था कि अगर ऐसा होगा तो हमें डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मिलेगा, जो भी हमारी डिटरमिनेंट्स होगी, जो भी हमारी मैट्रिक्स होगी, हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। और अगर ऐसा हुआ तो हमें उस पर्टिकुलर मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। ये इस चीज़ की वैल्यू देखो, यहाँ से हमें डायरेक्टली हमें डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मिल जा रही है, ठीक है, और इस चीज़ से हमें केवल इस चीज़ की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आई? ओके, अब मेरी बात यहाँ समझना।
तो देखो जैसा थ्योरम कह रहा है क्या कि थ्योरम में देखो क्या कह रहा है कि ए इंटू एड ज्वाइंट ए। तो अगर आप देखो क्या करते हो, मेरी बात समझना, अगर आप कहते हो सर कि ए की जगह हम क्या रख लिया जाए, ये रख लेते हैं A11 A12, बात समझना मेरी, A13 A21 A22 A22 A23, पता नहीं A22 नाम लेते कुछ मतलब ऐसा जोश आ जाता है नहीं, A22 A31 A22 A32 A22 A33, ठीक है। अब फिर क्या है, इनटू एड जॉइंट ऑफ ए, तो हम इसका क्या करते थे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31, इन सब में इतना मज़ा नहीं आता ना बोलने में, A32 A33 A22। देखो सेम आप वही फंडा अप्लाई करोगे क्या, कीड़े मकोड़े कहाँ से आ जाते हैं यार। देखो आप अपना सेम फंडा अप्लाई करोगे क्या भाई, मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो क्या मिलेगा, ध्यान समझना मेरी बात। A11 का A11 के साथ करोगे, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 इंटू A21 मिलेगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ अच्छा एक मिनट हम लोग यहाँ पर कुछ गलती कर रहे हैं क्या, हम लोग यहाँ पर एक ये ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं क्या। देखो ये हमारा एडजॉइंट ए नहीं है, ये अभी आपका क्या है, ये अभी आपका इसका को फैक्टर है, बात समझना मेरी, ये आपका भी क्या है, ये आपका को फैक्टर है, को फैक्टर ऑफ ए है ना, ऑफ एलिमेंट्स ए। अब एडजॉइंट ए क्या होगा सर, मेरी बात समझ रहे हो, एडजॉइंट ए क्या होगा, ध्यान समझना, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया बट कोई नहीं, आप अगर कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखो आपने कहा सर इसका जो एडजॉइंट ए होगा, तो एडजॉइंट हम ऐसे थोड़ा निकालते थे, हम क्या करते थे, हम इसके रो को कॉलम में, कॉलम को रे में चेंज कर देते थे ना। तो अब देखो अब क्या मिलेगा, अब आपको मिलेगा क्या, ये मान लो इसको भेज दो कॉलम में, दैट इज जो आपका फर्स्ट कॉलम है वो चला गया फर्स्ट रो, दैट इज A11 A21 A31, ठीक है। फर्स्ट कॉलम बन गया फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम बन जाएगा सेकेंड रो, दैट इज A12 A22 A23, अरे 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 सेकेंड कॉलम बन जाएगा सेकेंड रो, ओके सेकेंड कॉलम ये है A12 A22 और A32, ठीक है ना। थर्ड कॉलम बन जाएगा थर्ड रो A13 A23 और A33, बोलो यही तो होगा, है ना, आई बात समझ में। अब आप इसका क्या करो, जैसा कि आपसे जो थ्योरम में बोल रहा है क्या, ए इंटू एडजॉइंट ए है ना, तो आप इसकी वैल्यू रखो। देखो तो आपने कहा सर हम इसकी अगर वैल्यू रखते हैं, ए इंटू क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है ना, हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए है A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33, बात समझ रहे हैं यहाँ से। देखो अब हम यहाँ पे करने वाले मल्टीप्लिकेशन, सिंपल हम अपने मल्टीप्लिकेशन का सिंपल सा रूल अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ है ना, जो हम मल्टीप्लाई जो हम करते हैं कैसे करते हैं भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, A11 प्लस A12 होगा A13 A13 बोलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की कहानी खत्म, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, समझ रहे हो। तो फर्स्ट रो देखो A11 फर्स्ट सेकेंड कॉलम A21 A12 प्लस A22 प्लस A13 A23, समझ रहे हो। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, सिमिलरली आप फर्स्ट रो के साथ फिर थर्ड कॉलम का भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बात समझ रहे हो। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ भी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो आप देखोगे कि A11 इंटू A31 A12 इंटू A32 A13 इंटू A2, सिमिलर। देखो आपने कहा कि सर ये हमें जो मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, देखो A11
इंटू A11, A12 इंटू A12, A13 इंटू A1। तो ये आपको क्या मिल रहा है? क्या हम इसके जगह हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रख सकते हैं? बोलो। नहीं, हम इसकी जगह डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रख सकते हैं ना। वैसे ये बात आ रही मेरी समझ में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू क्या, यानी कि आपने ये निकाला, आपने ये अगर किया है करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट्स को आपने करस्पॉन्डिंग उसी रो के को फैक्टर, उसी रो के पर्टिकुलर एलिमेंट के को फैक्टर्स आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करके आपने ऐड कर दिया। तो इसकी वैल्यू आपको किसके इक्वल मिलेगी? डिटर्मिनेंट्स के इक्वल मिलेगी। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी? जीरो के इक्वल मिलेगी। और यहाँ पर जो आएगा वो भी क्या मिलेगा? बोलो, जीरो मिलेगा। समझ रहे हो? ये आपको अपनी कॉपी में करना नहीं, बस समझना है, समझ रहे हो? ठीक है ना, करना नहीं कॉपी में। अच्छा, सिमिलरली जब आप इस सेकेंड रो का, जब आप इस फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो, तो यहाँ पर क्या है? A21 है, यहाँ A11 है, यहाँ A22 है, यहाँ A12। तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? बोलो, जीरो मिलेगी। हाँ, समझ रहे हो? और जब आप इसका, जब आप सेकेंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ A21 है, यहाँ भी A21 है, यहाँ A22 है, यहाँ भी A22 है, यहाँ A23 है, यहाँ भी A23। तो इसकी वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मिलेगी, जैसे यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मिलेगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर भी हम क्या रख सकते हैं? इसकी जगह हम इसकी जगह डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रख सकते हैं। क्या बोलूँ? इसकी जगह डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रख सकते हैं। अच्छा, फिर जब आप सेकेंड रो का, जब आप थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो A21 के साथ क्या मिलेगा? A31। भाई डिफरेंट है, तो डिफरेंट है, तो इस केस में आपको वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी। समझ गया? यहाँ पर भी देखो, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? जीरो मिल जाएगी। सिमिलरली जब आप थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो A31 A11 डिफरेंट है, A32 A12, A33 A13। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? आपको जीरो मिलेगी। थर्ड रो का सेकेंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे, तो डिफरेंट वैल्यू है, तो इसकी भी क्या मिलेगी? आपको यहाँ पे जीरो मिलेगी। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। बोलो, अगर हम ये गलत कह रहे हैं तो आ रही मेरी बात समझ में ना? तो देखो, इसको हम थोड़ा सा और छोटे में ऐसे करके लिख देते हैं। आपने कहा सर अगर ऐसा आपने बताया है, मतलब हमने इसको कुछ अगर ऐसे लिख दिया, क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 और 0 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये आपने किसकी वैल्यू निकाली? ये आपने वैल्यू निकाली है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपने ये निकाली है। अच्छा, अगर अच्छा, जस्ट अगर आप इसका जस्ट अपोजिट भी करोगे, यानी कि पहले आप एडजॉइंट ए को रखोगे, देन आप ए का मल्टीप्लाई करोगे, तब भी आपका जो है आंसर वो इतना ही आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। अच्छा, अगर हम इसमें आई का अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कोई घाटा होगा या कोई नुकसान होगा? मतलब दोनों एक ही चीज़ है क्या कोई मतलब लॉस या प्रॉफिट तो कुछ ऐसा नहीं होगा ना भाई? हमारी वैल्यू जो सेम है सेम ही रहेगी। आई का मतलब क्या? दैट इज वन। आई का मतलब क्या? आप कहते हो ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आई का मतलब क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज वन का मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ उतना ही रहेगी। यानी कि देखो, इस चीज़ को, मेरी बात समझना। अब देखो, बेसिकली आपका ये क्या है, अच्छा ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, सारे भाई हमारे मैट्रिक्स है ना। देखो, एडजॉइंट भी हमारा क्या था? एक मैट्रिक्स था। सॉरी, हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट्स लगा दिया। ये आपके सारे के सारे क्या है? मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैट्रिक्स की एक खास बात होती है कि जैसे अगर आपको कॉमन लेना है ना, अगर आपको किसी भी चीज़ में से अगर आपको अगर कुछ भी अगर कॉमन लेना है, मैट्रिक्स की खास बात देखो क्या होती है कि अगर आप किसी भी चीज़ में से अगर आप कॉमन लेते हो, तो आपको सभी रो और सभी एलिमेंट्स में वो चीज़ें आपकी कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, अगर देखो यहाँ से देखो, ए फर्स्ट आपके रो से कॉमन क्या मिल रहा है? मतलब बेसिकली यहाँ पर जीरो है। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से ए, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कॉमन ले सकते हैं। तो आपने कहा सर यहाँ से हम डिटरमिनेंट्स ऑफ ए क्या ले लें? हम कॉमन ले लें। फिर छोड़ो, ये आई अभी छोड़ दो, जाने दो, आई की अभी कॉन्सेप्ट हटा दो। तो आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कॉमन ले लिया। तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखो आपके क्या बचा? यहाँ पर आपके पास बचा 1, यहाँ पर ऑलरेडी 0 0 था, यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर आपके पास बचा 1 0, यहाँ पर बचा 0 0 और 1। और इसको आप क्या कहते हो? आई कहते हो। सो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, मतलब जो आपका जो थर्ड वाला, यानी कि आप देखो अपने थ्योरम में देखो क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। तो ये वही चीज़ तो है। अब सर, अब इस क्वेश्चन का हमारे उससे क्या लेना देना है? अब हम इसकी बात करते हैं, है ना। देखो, अब ध्यान से यहाँ तक सारी बातें आपने नोट डाउन अपनी कॉपी में थोड़ा सा कर लेना, ठीक है ना।
वीडियो पॉज करके थोड़ा सा नोट डाउन कर लें। अब देखो हम यहाँ से अपने क्वेश्चन को समझते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और आपने कहा कि सर यहाँ पे हमें एक थ्योरम मिला है ना, और ये कह रहा है कि लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मान लो अगर एक ऐसा है तो आपने कहा सर ये मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, इसके इज इक्वल टू इतना रखें या इतना इज इक्वल टू इतना रखें। तो आपने कहा सर ए इंटू, देखो आपको लाना क्या है, ये कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको लेना है ना। तो आपने कहा कि एज वी नो, हम जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। अच्छा, है ना। अब फिर आपने ये कहा कि हम इस डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की जगह हम ये देखो इस आई की जगह हम ये भी तो रख सकते हैं क्या, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। अभी ये मैट्रिक्स के फॉर्म में हम अभी लेकर के चल रहे हैं ना। अब आप इसी डिटरमिनेंट्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, वही चीज़ आपको मिल जाएगा जो अभी अपने थोड़ी देर पहले कहा। तो बस सिंपल, आपको वो सारी चीज़ें नहीं याद रखनी, आपको बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं कि इतना इज इक्वल टू इतना इज इक्वल टू इतना दिस, ठीक है। सो 0 0 0 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, 0 0 0 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक। अच्छा, आप अगर ध्यान दो, देखो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए, क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये कह रहा है ना। तो ये जो भी चीज़ है हमारे पास, हम इसका क्या कर लें, हम इसका देखो, अब हमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला थोड़ी ना पता है यार, ये पता नहीं क्या चीज़ है, बट हमें जो फॉर्मूला पता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, हमें जो थ्योरम पता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अब हम इनका क्या ले लें, अब हम इनका डिटरमिनेंट्स ले लें, समझ रहे हो। अब हम इनका क्या ले लें, हम इनका डिटरमिनेंट्स लेंगे। देखो, तो अगर आपने कहा सर मेरे पास ये था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और हमने इनका क्या लेना है, अब हमें इनका लेना है डिटरमिनेंट्स। तो अगर आप इनका डिटरमिनेंट्स ले लो दैट इज ए, देखो आपका क्वेश्चन भी तो यही है, डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में है ये। तो इसका भी हम क्या ले लेंगे भाई, इसका भी जैसे आपने कहा था ना मेरे पास अगर ए मैट्रिक्स होता हम इसका डिटरमिनेंट्स ले लेते थे, तो इसका हम डिटरमिनेंट्स ले लेंगे। क्या हो जाएगा, ए 0 0 0 0 0 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। अब देखो अगर ये डिटरमिनेंट्स है तो हर एक रो में से क्या होगा हमारा, ये ए क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो देखो क्या क्या यहाँ से आपको मिलेगा, देखो यहाँ से ए बाहर निकलेगा, यहाँ से भी ए बाहर निकलेगा। डिटरमिनेंट्स में यही होता है, देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में यही फर्क है कि मैट्रिक्स में से हम पूरे को मिला करके हम कॉमन लेते हैं, या जब भी हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पूरे के पूरे रो में पूरे के पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी होती थी डिटरमिनेंट्स की, कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो पर्टिकुलर किसी एक रो या पर्टिकुलर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन लोगे तो पर्टिकुलर किसी एक रो या पर्टिकुलर किसी एक कॉलम से आप कॉमन लोगे। तो यहाँ से देखो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, ए, यहाँ से ए, यहाँ से ए, तो कितनी बार ए, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए कितनी बार, 3 बार। और क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, आई दैट इज 1, इसको छोड़ दो। अच्छा देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, इस चीज को हम, ये जो मेरे पास है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का डिटरमिनेंट्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का क्यूब, बोलो। अच्छा हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे, एडजॉइंट ऑफ ए फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का, इसका भी क्या कह सकते हैं, इसका, देखो ये तो ऑलरेडी हमारा डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में है ना। ओके ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी जो है डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का होल क्यूब। ये देखो ये 3 बार है, यहाँ पे एक बार, ये क्या हो जाएगा, एक बार कट जाएगा। तो क्या मिलेगा आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर। एक बार ये कट गया ना इससे, तो कितना आ गया, ए स्क्वायर। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रही बात, तो ये इस तरीके से, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूले से आप, अब देखो आपके क्वेश्चन में, आप अपना क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि जो एडजॉइंट ए है वो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में है, तो आप भी भाई क्या कर लोगे, इनका एडजॉइंट ए ले लोगे,
एडजॉइंट ए ले लिया तो इसको हम ऐसे भी मतलब अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं। जस्ट दूसरा वाला जो आपका था एडजॉइंट ए इंटू ए, ये हमने ए को बाहर ले लिया, ये ए से एक बार कट गया तो यहाँ पे 2 बार ए बचा आ गया। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन 17 को सॉल्व करोगे, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको पता चली है, याद रखना है, ठीक है। मे भी अब यहाँ पे देखो आपके क्वेश्चन कैसे बदल देगा, एडजॉइंट ए समथिंग ए इंटू एडजॉइंट कुछ और भी ले सकता है, समझ रहे हो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो जी, ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 4.5 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रिपीट कह रहा है कि इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, है ना, 2 ऑर्डर का है, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है कि अगर आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ अगर ए निकालो, क्या निकालना है आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है, ठीक है, ए इनवर्स निकालना है। देन ये जो आपका जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी। देखो अभी तक आप जो पढ़ते थे फॉर्मूला, अभी तक आप केवल किसका फॉर्मूला पढ़ते थे, आप केवल पढ़ते थे ए इनवर्स का, है ना। आप कहते थे सर कि मेरे पास अगर ए इनवर्स का जो मतलब होता है वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो आप कहते थे। लेकिन अब ये कह रहा है कि अब आपको इसका इस ए इनवर्स का भी क्या लेना है, डिटर्मिनेंट्स लेना है, समझे। देखो हम इसको किसी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आपने कहा सर आपके पास कोई ए बराबर था, और देखो कैसा लेना है आपके 2/2 ऑर्डर का लेना है, दैट इज आपने कहा ए है, बी है, सी है, डी है, कुछ भी आपने ले लिया, ठीक। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लो, क्योंकि आपको ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए चाहिए। तो आप इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैसे निकालोगे, तो ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी, कुछ ऐसा ही तो आप निकालोगे, ठीक है। यानी कि आप ये कहोगे कि हम इसका जो है क्या कर सकते हैं, हम इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं। मतलब आपने कहा सर मेरे पास अगर ये ए है तो हम इस मॉड ए मतलब समथिंग कुछ ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। बात में यहाँ से अच्छा, तो अब आपको इसकी किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एडजॉइंट ए की भी रिक्वायरमेंट होगी। आप इसका क्या निकालोगे, एडजॉइंट ए भी तो निकालोगे, है ना। तो हम इसका एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, अरे थोड़ा सा देखो, ओके। तो भाई क्या निकालना पड़ेगा, A11 देखो कितना हो जाएगा आपका, डी A12 कितना हो जाएगा, माइनस का C A21 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ओके। तो माइनस का देखो ये गया और ये गया, कितना आ गया आपके पास B, और A22 कितना आ गया, प्लस का होगा A22, दैट इज ये गया और ये गया, कितना आ गया आपके पास A, ठीक है। तो TCBA, अच्छा ठीक। तो आप इसका क्या निकालो, आप इसका मैट्रिक्स अगर लोगे तो क्या बनेगा, इसका जो मैट्रिक्स बनेगा D माइनस C और माइनस B और A, ठीक है। तो आप इसका एडजॉइंट निकाल लोगे, है ना, एडजॉइंट ऑफ A, तो कितना आ जाएगा, कॉलम चेंज कर देते हैं, दैट इज ये आपका हो जाएगा D माइनस B और माइनस C और A, बोल यही तो होगा, ठीक है। तो आपने एडजॉइंट निकाल लिया ना। फाइनली आप अगर फॉर्मूला अगर देखो सिंपल आ गया, कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स की जगह आप थोड़ी देर के लिए डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ही रखो, है ना, या तो ये रखो, या तो ये रखो, या तो ये रखो। तो मान हम इतना बड़ा ना रख करके हम इतना बड़ा छोड़ देते हैं, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए की जगह हम ये रख देते हैं क्या, डी माइनस बी माइनस सी और ए। अब देखो ये क्या कह रहा है, अच्छा एक मिनट, ऐसा करते हैं कि हम इस 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और माइनस बी अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, फिर नीचे में भी मल्टीप्लाई। भाई देखो ये आपका मैट्रिक्स है, अभी आपका ये मैट्रिक्स है ना, तो सभी में मल्टीप्लाई करते हैं ना, ईच रो एंड ईच कॉलम के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर यही आपका भाई अगर ये डिटरमिनेंट्स हो जाता तो फिर ऐसा नहीं करते, किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस का C अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए और A अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। नाउ अब कह रहा है कि नहीं आपको ए इनवर्स नहीं निकालना है, आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, आपको ये निकालना है भाई। तो अगर आपने इसका डिटरमिनेंट्स लिया तो आप इसका भी क्या ले लोगे, डिटरमिनेंट्स ले लोगे, दैट इज बोलो ये चीज़ तो होगी। हम कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं क्या, इस सारी चीज़ आपको पता है, वो अलग बात है कि आपने कभी ध्यान नहीं देगा। हाँ अब ध्यान दे लो, आगे बात समझ में, ठीक। अब देखो
अब कहा, अब मैंने आपसे कहा कि सर अगर ये डिटर्मिनेंट्स है ना, तो अब क्या हम डिटर्मिनेंट्स में हम कैसे कॉमन लेते हैं, हम हर एक रो से हर एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। मान लो आपने इस रो को कंसीडर किया, तो इस रो में देखो यहाँ पे अपॉन में क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, यहाँ भी तो इन दोनों जगह से ए आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। यहाँ से भी देखो, इस मान लो आपने इसको एक दूसरा रो आपने कंसीडर किया, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का होल स्क्वायर, क्या बच जाएगा, डी माइनस बी माइनस सी और ए इज इक्वल टू, ये इसको वैसे ही छोड़ दो। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर, भाई ये डिटरमिनेंट्स है तो हम पर्टिकुलर डिटरमिनेंट्स के हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो डी ए क्या हो जाएगा, डी ए माइनस, अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज बी सी। ठीक है, और ये मेरे को बताओ, डी ए माइनस बी सी आपने निकाला तो थोड़ी देर पहले, डी ए माइनस बी सी, भाई ए डी कह लो डी ए कह लो, बात तो एक ही है। डी ए माइनस बी सी इक्वल टू क्या कहोगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, तो इसकी जगह हम क्या रख दें, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। सो फाइनली आपका जो इनवर्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ जो इनवर्स आपने निकाला है ना, वो कितना आ गया, देखो वो आ गया आपके पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का स्क्वायर और इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, एक बार ए से कट गया तो कितना आ गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो आप देख रहे हो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, उस 18 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लो ऑप्शन ही मैंने नहीं दिया, तो कितना आया 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका, आपके पास बुक है ना, चलो आपके पास अगर बुक है तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको अपना आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर आपसे, ये देखो किससे मैच कर रहा है, ये आपका मैच कर रहा है 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। भाई देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो, बात तो एक ही है ना, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी, है ना। तो इस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन। तो चलो हमने ये वाला एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से खत्म कर लिया, आपको समझ में आया, आप कमेंट करके बताओगे। देखो अगर ये चीज़ समझ में आपको अगर नहीं आई तो थोड़ा सा एक बार फिर से आप वीडियो को फिर से दोबारा एक बार देखना, और आपने ये सारी चीज़ें एनालाइज करना कि हम जो पिछला वाला जो टॉपिक पढ़े हैं क्या ये उसे हटकर है, नहीं, बस आपने ध्यान नहीं दिया, समझ रहे मेरी बात। तो इसको कहते हैं, इस तरीके से पढ़ोगे तो आप जब ध्यान देकर के पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती चलेंगी। देखो है वही चीज़, वो अलग बात है कि आपने शायद इस तरीके वाले क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। मतलब देखो भाई, ये हमारा जो ए होता था, जो हमारा जो ए इनवर्स जो निकलता था वो किसके फॉर्म में निकलता था, वो तो हमारा ऑलरेडी मैट्रिक्स के ही फॉर्म में आता था। लेकिन यहाँ पर अब एक नई चीज़ क्या बोल दिया, कह रहा है कि नहीं आप इस ए इनवर्स का भी आप डिटरमिनेंट्स निकालो। तो चलो ले लिया हमने डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि हर एक रो से हर एक कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो अगर आप मान लो इसको फर्स्ट रो मान लो, तो इस फर्स्ट रो में से क्या कॉमन मिल गया ए, इसको आपने सेकंड रो मान लिया तो सेकंड रो में से क्या कॉमन मिल गया, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, अपॉन में अपॉन, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए का होल स्क्वायर हो गया। या मान लो आप रो मान करके नहीं चलते, आप कॉलम मान करके चलते, तो देखो इस कॉलम में से क्या कॉमन मिल रहा है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, इस कॉलम में से क्या कॉमन मिल रहा है 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। आगे बात में तो ये आप कमेंट करके बताओगे, बहुत आसान है। देखो वो अलग बात है कि हमने कभी इसको चीज़ को समझ करके नहीं किया, बस हाँ करते हाँ सर मजा आ रहा है करने में, मजा आ रहा है करने में, बस। अब ये आगे थोड़े से मतलब तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया तो हो गए परेशान, है वही चीज़। आगे बात में तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहाँ पर, है ना। हमने ये लगभग कौन सा एक्सरसाइज, हाँ हमारा 4.5 है, ये हमने कर लिया फिनिश। ना हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है। चलो तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना है, और जो भी है अपने फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यूसली आप शेयर करते रहो, ठीक है। और आप कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई है या नहीं आई है, जैसा भी है, जो भी अपना फीडबैक आप दिया करो। चलो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।